सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यकीन माने बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाला है और इस वीडियो से बहुत सारी बातों का आइडिया आपको पता चलने वाला है। और ख़ास तौर से मैं आपको पता होगा कि इन बातों का ख़ास तौर से ख्याल रखता हूँ कि मैं ज़्यादातर कंटेंट वही बनाता हूँ जो आप देखना चाहते हैं। ऐसे कंटेंट मैं बहुत ही कम बनाता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मुझे जो कंटेंट लगता है कि भाई आपको पसंद है, जिसके ऊपर वीडियो आनी चाहिए, वही चीज़ें मैं आपको देता हूँ। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आप ही की तरफ से आए हुए कुछ सवालों को जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उनको हम कवर करने वाले हैं, उनके आंसर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो शॉर्ट ही रहे, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यकीन माने आपका एक एक मिनट मेरे लिए कीमती है और उन एक एक मिनट में आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो मेरा आत्मविश्वास कहता है कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो वीडियो को बस लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि पूछा गया है परवीन बागड़े जी की तरफ से। अब बागड़े है या बगड़े है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है उनको खैर समझ में आ जाएगा। उनकी तरफ से पूछा गया है, ये कहते हैं सर मुझे 12 साल प्लस के लिए 5,000 रुपये की SIP करनी है, तो क्या ओनली स्मॉल कैप में कर सकते हैं? ठीक है, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि 5,000 रुपये की मैं SIP करना चाहता हूँ और टाइम होराइजन की अगर मैं बात करूँ तो 12 साल प्लस है। तो इनके कहने का मतलब है क्या सिर्फ ओनली स्मॉल कैप के अंदर हम ये निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए एक बात मैं बराबर कहता हूँ, चाहे आप 12 साल के लिए निवेश करिए या 24 साल के लिए निवेश करिए या 15 साल के लिए निवेश करिए, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो भी है, देखिए इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर लॉन्ग है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपको माइक्रो कैप के अंदर पूरे पैसे डाल देना चाहिए या स्मॉल कैप के अंदर या एक ही किसी एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी के स्कीम के अंदर आपको टोटल पैसे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब नहीं होता सर। यहाँ पर आपको समझनी चाहिए कि भाई डाइवर्सिफिकेशन, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, उसका ज़रूरी है कि ख्याल रखा जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, वहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप आप ले सकते हैं, मिड कैप ले सकते हैं, कुछ स्मॉल कैप में आप एलोकेशन ज़्यादा कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ओनली स्मॉल कैप लेना, तो मैं इस बात की तरफदारी नहीं करता, मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूँ। और दूसरी बात की ये मेरे ओपिनियन से बाहर है। ठीक है, मेरे ओपिनियन में तो यही है कि भाई एलोकेशन आप स्मॉल कैप में ज़्यादा कर दीजिए, लेकिन फंड्स आपके पोर्टफोलियो में दूसरे भी कैटेगरी के होने चाहिए ताकि डाइवर्सिफाइड भी रहे आपके पोर्टफोलियो और मार्केट के बुरे सिचुएशन और समय में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये बातें हैं जो क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब मिल चुका होगा। फिर भी कुछ रहता है तो आप मुझे कन्फर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए, ठीक है ना। दूसरे सवाल की तरफ अगर हम आए तो दूसरा सवाल है शेख हफीज़ जी की तरफ से। इनका कहना है प्लीज सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, टाइम 15 to 20 ईयर्स है। ठीक है ना, इनके इन्वेस्टमेंट जो होराइजन रहने वाले हैं वो 15 से 20 सालों के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी पोर्टफोलियो में 4 स्मॉल कैप है। ठीक है ना, सबसे पहले नंबर पे बंधन स्मॉल कैप है, दूसरे नंबर पे HDFC मोतीलाल ओसवाल, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये पाँच स्मॉल कैप है। ठीक है, जिसमें से अगर बंधन की बात करूं, उसके बाद HDFC मोतीलाल ओसवाल, इन 3 स्मॉल कैप में 4 लाख रुपए करके इन्होंने हर जगह पे लमसम करके रखा हुआ है। ठीक है ना, इनका कहना है कि बाद में मुझे SWP वगैरह भी चालू करना है 15-20 सालों के बाद। ठीक है, तो ये सब बात की बात है, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में जो है उसे हमें देखना पड़ेगा। तो 3 जगह पे 3 स्मॉल कैप के अंदर, यानी बंधन के अंदर, HDFC के अंदर और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल के अंदर 4 लाख रुपए करके इन्होंने लमसम करके रखा हुआ है। उसके बाद महिंद्रा की बात करें तो 3 लाख, उसके बाद अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी 3 लाख रुपये है। उसके बाद 2 मोमेंटम फंड है। सबसे पहले नंबर पर है निप्पॉन इंडिया 500 मोमेंटम 50, जो कि फंड है, इन्होंने लिखा नहीं लेकिन 50 है। उसके बाद कोटक 150 मोमेंटम 30 होगा या 50 होगा, जो भी है उससे मतलब नहीं है। मतलब 2 मोमेंटम फंड है और 5 स्मॉल कैप फंड है। तो देखिए मोमेंटम फंड के बारे में मैं आगे चलकर बात करने वाला हूँ और डिटेल्स में बात करने वाला हूँ मोमेंटम फंड के बारे में, क्योंकि एक और भी सवाल है जिसमें मोमेंटम फंड के बारे में पूछा गया, तो वहीं पर हम दोनों इस सवाल को भी कवर करेंगे और उसकी भी कवर करेंगे। बात रही यहाँ पर अब 15-20 साल का जो टाइम होराइजन है, अब ये डिपेंड करता है सर कि आपकी उम्र कितनी है, आपका इनकम सोर्स क्या है, आपके फैमिली के एक्सपेंसेस क्या है, आप कमा कितने लेते हो, और ये सारी चीज़ें, रिस्क एपिटाइट आपका क्या है, आप उन पैसों को तो नहीं निवेश कर रहे हैं जो बीच में आपको ज़रूरत पड़े, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ टाइम होराइजन के एंगल से बात करूं तो मुझे लगता है कि
पांच पांच स्मॉल कैप नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा आपको लार्ज एंड मिड कैप वगैरह का पोर्शन देना चाहिए थोड़ा सा। बहुत लंबे समय के लिए 15-20 सालों के लिए वो वर्क मतलब उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी के लिए आप उसे लेकर चल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। पांच पांच स्मॉल कैप है। उसके बाद मोमेंटम है, मोमेंटम फंड के बारे में आगे खैर हम बात करेंगे ही। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से देखें ना तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, यहाँ पर लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो रिस्की हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था और काफ़ी प्रॉब्लम होगा। ऐसे में स्मॉल कैप सेगमेंट में अगर प्रॉब्लम होता है तो ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान और प्रॉब्लम दिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ एक्सपोजर स्मॉल कैप में है आपके पोर्टफोलियो का, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। उसके बाद लास्ट सवाल हमारी तरफ से आता है, हमारे लिस्ट का है राखी बिजलानी जी की तरफ से। ये मैम कहती हैं कि सर जी निप्पॉन इंडिया 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड कैसा रहेगा अब रिकवरी फेज बुलरन के टाइम में? मेरे पोर्टफोलियो में ये न्यू फंड लेने का सोच रही हूँ, ठीक है, ये इनके कहने का मतलब। उसके बाद टाइम होराइजन कह रहे हैं कि 20 साल है, प्लीज सजेस्ट आप कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जिनके पोर्टफोलियो में जिसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि फंड के बारे में कि निप्पॉन इंडिया का जो 500 मोमेंटम 50 फंड है, ये फंड कैसा है? देखिए फंड ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे इनका जो कहना है कि ये अब रिकवरी का फेज है, मतलब मैम को ऐसा लग रहा है कि रिकवरी का फेज आ चुका है, बुल रन आ चुका है। लेकिन सबसे पहले अगर इस चीज़ के ऊपर हम बात करें तो आपको बताना चाहूँगा मैम कि आप हमारी काफ़ी रेगुलर व्यूवर हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखती होंगी, हर वीक में आप मैक्सिमम वीडियो आप देखती होगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि मैम अभी रिकवरी का फेज शुरू नहीं हुआ है और ना कोई बुलन स्टार्ट हुआ है, ना कोई तेज़ी आई है मार्केट के अंदर। अगर बीच में 1-2 दिन की जो तेज़ी थी पिछले वीक में, अगर उसको देखकर अगर आपको ऐसा लगा तो उन चीज़ों को बिल्कुल अभी दिमाग से निकाल देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अभी सही मार्केट में स्टेबिलिटी आने के लिए 2 से 3 महीने, या फिर ये कह लीजिए एटलीस्ट आपको आने वाले जो क्वार्टर है वहां तक आपको एटलीस्ट वेट करना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल की बात करो तो कोई भी बुल रन नहीं है और ना कोई तेजी है, तो ये चीज़ तो सबसे पहले निकाल दिया जाए माइंड से अपने। उसके बाद देखिए मोमेंटम 50 हो या 30 हो, कोई भी हो, मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। मोमेंटम ये फंड्स ऐसे होते हैं जो मान कर चलिए ये मोमेंटम है 500 मोमेंटम 50 है, तो ये 500 जो कि इंडेक्स है, निफ्टी 500 जो कि एक इंडेक्स है, उसमें से जो है ना 50 स्टॉक्स के अंदर ये निवेश करेगा। कौन सा स्टॉक्स होगा? वो स्टॉक्स होगा जिसके अंदर मोमेंटम पाया जाएगा। और मोमेंटम वाले जो फंड्स होते हैं ना वो उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं जब मार्केट में बुल रन चल रहा हो, जब मार्केट पॉजिटिव हो, मार्केट के अंदर एटलीस्ट क्या कहते हैं उसको कि बिल्कुल स्टेबिलिटी हो। ऐसे समय में इस तरह के जो फंड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैम यहाँ पर लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपके गोल बेस्ड बनी हुई है तो वहाँ पर और भी दूसरे न्यू फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और बगैर मतलब कि किसी फंड को वहाँ से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। बाकी मोमेंटम फंड में जो भी हमारे व्यूवर्स निवेश कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए 15-20 सालों के लिए मोमेंटम फंड नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर आप ये कहेंगे कि भाई डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी, तो नहीं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसे जो मतलब फंड्स होते हैं, स्कीम होती है, उन जगहों पे आपको निवेश करना चाहिए। मोमेंटम में साल भर, 1.5 साल 2 साल के लिए आप निवेश करिए, बहुत है। मोमेंटम का फायदा उठाइए, तेजी का फायदा उठाइए और निकल जाइए। मेरे ओपिनियन में तो यही है भाई। 4 से 5 साल, ये 4 से 5 साल भी बोल रहा हूँ तो ये मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करना है मोमेंटम के साथ। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने उसका आंसर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी इन तमाम तर मुद्दों पर आपका सवाल था, तो आपको या किसी को भी, किसी व्यूवर्स को अगर कोई भी सवाल रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। और यहाँ तक अगर वीडियो में आप पहुँच चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कंफ्यूजन होना चाहिए, लेकिन अगर है तो आप बता सकते हैं। वीडियो को बाकी एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका कुछ भी सवाल है तो आप मुझे बताइए, हो सकता है उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएँ और हम वही चीज़ आपको देंगे जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। ये मेरी कोशिश रहती है। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।